अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज और हमारा शो कराची की आवाज। और आज मैं मौजूद हूं UC8 शाह फैसल टाउन में और यहाँ काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ के ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से इन्होंने हमें बुलाया और हम स्क्रीन पे आज आपको दिखाएंगे इनके मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम। हमारे ये यूसी का जो बहुत सारे मसाइल हैं, बिजली का निज़ाम दरम बरम है। बिजली तो आ गया लेकिन दिन में 2-3 घंटे बिजली आते, बाकी बिजली गायब होती है। रोडों का यही हालात है। हमारी गवर्नमेंट का स्कूल हमारा यही सामने तो हमारे है, इसका हालात बिल्कुल खस्ता हाल है। ये भी एनजीओज़ के हवाले है और बाकी कोई पूछने वाला नहीं है, आने वाला कोई नहीं है। सेवराज का नाम निज़ाम बिल्कुल है ही नहीं। हमारी कुएं खोदा हुए हम लोगों ने घरों के साथ, उसी में अपना गुजारा करते हैं। मतलब यहाँ सीवरेज की लाइनें ही नहीं है? नहीं है। जो डाला हुआ है अपने घरों से वो अपने मदद आप डाला है हम लोगों ने। गवर्नमेंट ने हमने कोई रिलीफ नहीं दिया। अच्छा, ये जो गटर बने हुए ये अपने इलाके वालों ने खुद पैसे जमा करके बनाए? बिल्कुल बिल्कुल यही है, खुद हम लोगों ने जमा कराया। गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। दूसरा, गैस शाम को चला जाते और सुबह हमारे बच्चे स्कूलों को जाते, हम खुद लकड़ी जला के गैस पे उसका इस्तेमाल पे गुजारा करता है। कोई निज़ाम नहीं है, बस ये गरीबों का बस्ती है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मतलब आने वाला नहीं है कि यहाँ कोई आए, कोई विजिट करे, कोई हमारा MNA MPA ये विजिट करे। और ये तकरीबन यानी बटू के दौर से चलता हुआ ये सिलसिला होता हुआ है। एक बड़े अरसे से ये आबादी है, कोई ये 5-4 साल वाली आबादी नहीं है। ये और शेष पाकिस्तानियों के लिए जो कटिंग था ये वही इलाका है और उसके तकरीबन काफी अरसा हो गया। मुझे याद नहीं है कि इसका कितना अरसा हो गया। अच्छा, ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे यहाँ भी वोटिंग हुई थी? बिल्कुल हुई थी। वो तहरीक इंसाफ जीत गई अभी। अच्छा। और इससे पहले जो है ना काफी वो आया था, वो गवर्नमेंट आई थी, लेकिन यही कर रहा था कि आज करेंगे, कल करेंगे, सीवरेज डालेंगे, आपको बिजली देंगे, गैस देंगे। जो पहले बड़े बड़े वादे करता था वो बाद में हमने देखा ही नहीं है, आया ही नहीं, वापस पलट के आया नहीं है। तो खुदारा हमारी इस हालत पर रहम करे। हम हमारे गवर्नमेंट से मुतालिबा है कि जरा आके तो देखो, कम से कम इस बस्ती को तो देखो कि इसका हालात क्या है। सारा कचरा कुंडी का ढेर बना हुआ है। अच्छा, जब अब यहाँ तो सीवरेज का कोई सिस्टम ही नहीं है, जब बारिश होती है तो तब इस एरिया की क्या हालत होती है? वो थोड़ा हमारे छोटे छोटे बच्चे नहाते हैं उस पानी में, निकलने का नाम ही नहीं है। तालाब बनी हुई है पानी का, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं उसी में। बाकी और तो कोई असरा नहीं है। सीवरेज का लेन तो है नहीं कि उसमें चलो पानी छोड़ दे निकल जाए। तो उसी पानी जब तक सूखता नहीं, कम से कम 2-2.5 महीने यहाँ इसका इलाके का निजाम धर्म बराम होते। उसके बाद मच्छर कीचड़ में गंदगी, मक्खियाँ, बहुत सारे हालात बिल्कुल खराब है हमारे इस सेक्टर का। तो हमने गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारे इस हाल पे रहम करे और कुछ ना कुछ गुजारा करे, ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ गुजारा तो करे हमारे साथ। अच्छा, मुझे बताएं, ये गैस कितने अरसे से आपके इलाके को ये रूटीन बनाई हुई है कि शाम को जाता है, अगले दिन सुबह भी नहीं होता और आप लोगों को नाश्ता भी बच्चों को नहीं दे सकते? 1.5-2 साल हो गया इसका। 2 साल? बिल्कुल इतना हो गया कि ये सुबह हम जो है ना लकड़ी पे गुजारा करते हैं। गरीब है हम लोग, गैस तो भर नहीं सकते। बिल आता है? मीटर है? बिल तो आता है। गैस ना है, बिल आता है। बिल आता है। अच्छा, इनके एरिया का ये एक बड़ा मसला है। चले, अब गैस की कमी या लोड शेडिंग हो रही है, वो अब समझ आ रहा है जिन इलाकों में कराची में हो रही है और वो कहा जा रहा है कि गैस की कमी होगी, इसलिए लोड शेडिंग एक टाइम दे दिया गया है। अब इन लोगों के साथ एक बड़ा, मैं कहती हूँ गलत एक चीज हो रही है कि 1.5-2 साल से इन लोगों के इलाके को शाम से गैस बंद कर दी जाती है। यहाँ सीवरेज का कोई निजाम नहीं है। इन्होंने अपने घर में जो एक पुराना सिस्टम होता था, मैं बचपन में कोयटा गई थी तो वहाँ एक नाली वाला सिस्टम होता था, मुझे वो वाला सिस्टम अब लगता है कि यहाँ पे है इस दौर में कराची शहर में ये चीजें इन इलाकों में। और वो ये कराची शहर का बीच है, कोई ये नहीं है कि बहुत कोने में कोई ऐसा एक लंबा सफर करके जहाँ कोई फैसिलिटीज दी नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी सीवरेज का भरपूर निजाम होना चाहिए। यहाँ जगह जगह जो कचरे पड़े हुए हैं ये उठाने चाहिए। यहाँ जो गैस है उसकी, जिस तरह कराची में दूसरे इलाकों में लोड शेडिंग का एक सिस्टम, एक टाइम बनाया हुआ, उस तरह बनाए ताकि यहाँ की आवाम जो है उनको इतनी ज्यादा मुश्किल ना हो। यहाँ भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बस मैम, ये मसले जो हैं सारे भाई ने बता तो दिए हैं। बाकी मेन मसले ये रोड का मसला है, पानी का मसला है, टैंकर माफिया है, पानी खरीदना पड़ता है, वो महंगा बहुत मिलता है। अच्छा, आप लोग पानी भी खरीद के ही पीते? पानी का भी यहाँ पे कोई लाइनें नहीं है? नहीं। या लाइनें हैं, पानी नहीं आता? लाइनें ही नहीं है, वो सिस्टम ही नहीं है, यानी कि वो लाइन वाला चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। वो टैंकर वालों से लेते हैं, वो महंगे हैं टैंकर। बस ये कि वो खरीद के गुजारा। कितने का एक टैंकर है अब के टाइम में? तकरीबन कोई 2500 का है, कोई 3000 का है, कोई 4000 का है।
मिनिमम जो है 3,000 4,000 ऐसे ही तो कितने दिन चलता है वो एक घर में? है। हफ्ता चल जाएगा बड़ी मुश्किल से ज्यादा। 10-12 हजार आपको पानी के भी एक्स्ट्रा चाहिए, फिर गैस भी आप लोगों को पैसे की लेके आनी क्योंकि शाम को बंद हो जाता है, सेवरेज का निजाम भी यहाँ पे कोई बेहतर नहीं है, तो मतलब सारी चीजें तो आपको पैसों से खरीदनी पड़ रही है ना। टैक्स तो देते होंगे छोटी मोटी चीजों पे आप लोग, तो फिर आपको फैसिलिटीज तो मिल नहीं रही है। सारा ही टैक्स देते हैं। ये जो मेन चीजें जो हमारा हक बनता है, जैसे ये रोड वगैरह हो गया, सीवरेज का सिस्टम हो गया, जो मेन अब हम भी इंसान है, जैसे मेन चीज जो बंदा डिजर्व करता है वो तो मिलनी चाहिए ना एक इंसान को इधर। अच्छा, यहाँ पे आप कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन 8-10 साल हो गए मेरे को तो यहाँ पे। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले पीछे अपना कुरंगी 2 नंबर पे। वहाँ अपना घर था, ये भी अपना है? नहीं, यहाँ रेंट पे है, वहाँ पे भी रेंट पे थे। अच्छा, तो मतलब वहाँ इतनी मुश्किलात नहीं थी, यहाँ ज्यादा मुश्किलात? यहाँ ज्यादा है। या रेंट कितना है, क्योंकि फैसिलिटीज तो कोई नहीं, तो रेंट फिर भी ज्यादा है? रेंट तो ज्यादा है, बरल फैसिलिटीज नहीं है इतनी कोई खास ना। अच्छा, यहाँ पे तो बड़े अच्छे अच्छे लोगों के घर भी बने हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो लोगों ने भरपूर पैसा लगाया है। हालांकि यहाँ चीजें कुछ भी आप लोगों को नहीं मिल रही, फिर लोग किस तरह से, जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, इतने पैसे लगा लेते हैं? ऐसा क्यों? हमारी आवाम के अंदर खुद क्यों नहीं शऊर आता कि हम ऐसी जगह पे इतना पैसा लगाएं? बहुत सारा पैसा लोगों का लगा हुआ नजर आ रहा है, तो हम लोग खुद क्यों ऐसी जगहों पे पैसा लगाते हैं जहाँ ना हमें पानी मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, ना सड़कें हैं, ना गलियां हैं, ना सेवरेज का निजाम है, ना गैस है, ना अच्छी सांस है, बीमारियों से भरा हुआ माहौल है? तो क्यों? अवाम को तो खुद भी तो शऊर होना चाहिए, अवाम नहीं समझती इन चीजों को। ये पुराने मकीन है जिन्होंने अब यानी कि अपने घर बना रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, यानी कि जो काफी टाइम से यहाँ पे रह रहे थे, जिनके मकान प्रॉपर्टी अपनी थी, जाहिर सी बात है वो सेविंग करके अब जैसे बाहर दुनिया, वैसे वो भी अपना कोई गुजर बदर के लिए अच्छी जगह बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ज्यादातर लोग किस कास्ट के, किस जुबान के लोग या मिक्स रहते हैं? मिक्स रहते हैं यहाँ, सिंधी, पख्तून, पंजाबी, तकरीबन सारे मिक्स हैं, बंगाली। अच्छा, सब सारी तकरीबन मिक्स हैं, उर्दू स्पीकिंग। सारे मिक्स रहते हैं। चलें जी, आज यहाँ के मसाइल आपको स्क्रीन पे दिखाने का मकसद ये है कि इन लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही। अगर आप ये आसपास आबादी, हमारा कैमरा आपको दिखाएगा, आप देखें कितने खूबसूरत इन लोगों ने घर बनाए हुए हैं, अपने तौर पे जिस तरह बेहतरी करना चाहते हैं वो किए, गटर जिस तरह से बेचारे खुद अपने पैसे लगा के बना सकते थे उस तरह से बनाए। पर प्रॉपर जो है वो गवर्नमेंट का काम है कि इनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ये इनका काम नहीं है कि अपने जेब से ये पैसे खर्च करके अपने लिए सारी चीजें करें। ये आप लोगों का काम है, आपको इन लोगों को देनी चाहिए। आज हम इनकी आवाज बन के आप तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं ताकि इनके मसाइल जो हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाएं। भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं? नहीं, मेरी दर्जी की दुकान है और इसी एरिया में? जी मेरी इधर ही दुकान है और हमें तकरीबन कोई 15-20 साल हो गए हैं कि हम इधर ही रह रहे हैं। और सबसे जो ज़्यादा मसला हो तो आप देख रही हैं कि रोड तो है नहीं, सेवरेज का इतना मसला है। हम अपनी मदद आप मिलके जो कुछ ना कुछ ये लगाई है, फिर भी वो बंद पड़ी हो जाती है। एक बारिश आ जाती है तो फिर 15-20 दिन हम बाहर निकलने के काबिल नहीं रहते। उसके बाद तो 40-40 हज़ार दे के हमने बिजली का मतलब खंबे लगवाए, ट्रांसफार्मर तो लगवाए, लाइट का तो नाम निशान नहीं है। कितने अरसे से नहीं मिल रही है? तो अभी नहीं मिल रहे, 2-2.5 साल से 1.5 साल से तकरीबन हमारे यही मसला है कि बिजली का मसला है। बाकी तो देखो 1.5 साल पहले कौन था वहाँ पे? 1.5 साल पहले तो चलो इमरान खान था, मैं समझता हूँ, फिर लेकिन हम तो सिंध में रहते हैं। सीधा नहीं तो आपको हुकूमत में रहते हैं ना। सिंध लाइट देगी? सिंध हुकूमत देगी ना, सिंध हुकूमत का काम है ना। देखो हम सिंध हुकूमत के साथ। के इलेक्ट्रिक किसके हाथ में? के इलेक्ट्रिक किसके में? सूबाई हुकूमत के हाथ में। चलो ठीक है, सुबह अभी किसके हाथ में? तो सूबाई हुकूमत तो नहीं ना ये आपको, तो आप अपने सूबे से सिर्फ डिमांड कर सकते हैं हर चीज, एक चीज की। पर आप देखें, एक मेरी बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें भी नहीं पता होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी आवाम को भी नहीं पता होती। मैं आपसे बात करूंगी ब्रेक लेके जरूर इससे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी आवाम को नहीं पता होती। फिर मसला क्या होता है कि हमने इतनी अवेयरनेस अपने आवाम को दी नहीं है कि ये किसका काम है, ये किसका काम है, ये किसका काम है। फिर बात ये होती है उस टाइम कभी भी कोई बात होती है तो हम टारगेट किसी एक को करते हैं और फिर बाद में पता चलता है अच्छा इसकी डोर तो इसके हाथ में है ही नहीं और टारगेट उसको कर रहे हैं। मतलब टारगेट उधर करें जिन लोगों का काम है और आप तक वो चीजें नहीं आ रही है। अब अगर सेवरेज का सिस्टम आपके पास नहीं है, आपकी गलियां नहीं बन रही, आपकी सड़क नहीं बन रही, तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप सूबाई हुकूमत पे भी बात कर सकते हैं, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं।
पर आप अगर के इलेक्ट्रिक की जिस तरह से लोग बात करते हैं कि के इलेक्ट्रिक वाले बेलगाम हो चुके हैं और इतने इतने बिल भेज रहे हैं और ये है और वो है, उस पर भी हम सूबाई हुकूमत को ही बातें सुनाते हैं, तो ये थोड़ी सी ना चीजें हमें लगता है कि क्लियर करनी चाहिए ताकि आवाम को सारी चीजें पता चले। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज। मैं इस तरह फातिन से बात करती हूँ। जी भाई, हमारी बात के इलेक्ट्रिक पे रुक चुकी थी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, वो मैं समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक जो है वो सूबाई हुकूमत के हाथ में है। तो सूबाई हुकूमत को ये चाहिए कि हमें जो बिजली है, पानी है या रोड रास्ते हैं, सीवरेज का मसला है, तो ये मसले वफाक की हुकूमत का ही काम है कि वो हमारे मसले हल करे, क्योंकि ये भुट्टो साहब के दौर की कटिंग की हुई है और हमें जो सदर पड़ता है 15-20 मिनट का टाइम है, सीवीओ 15-20 मिनट का टाइम है, तो इस तरफ एयरपोर्ट है 15-20 मिनट का टाइम, इस तरफ कहीं, मतलब हम सेंटर में रहते हैं। उसके बावजूद भी हम हर चीज़ से महरूम हैं, हर चीज़ से। तो सरकारी अस्पताल तो है नहीं, आपके सामने गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी क्या कंडीशन है वो भी इन्होंने एनजीओज़ को दिया हुआ है। तो हम भी इंसान हैं, हम वोट देते हैं, हमारा ये कानूनी हक है। जो भी सूबाई हुकूमत आती है, चाहे वफाकी हुकूमत है, उनका फ़र्ज़ है कि हमें अपनी जो भी सहूलियात है वो मुयस्सर करें। बिल्कुल जी, हमारी जो सिंध हुकूमत है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़रा इस एरिए को ज़रूर देखें। इस एरिए में किसी चीज़ की भी फैसिलिटीज़ नहीं है और ये लोग बहुत परेशान हैं। इनको लाइट नहीं प्रॉपर मिल रही, इनके पास गैस नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सड़कें नहीं है, गलियाँ नहीं हैं। तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा शो देखने के बाद ज़रूर इस तरफ थोड़ी सी नज़रसानी करें, इन लोगों के लिए आसानी थोड़ी सी पैदा करें ताकि इन लोगों की जो मुश्किलें हैं वो कम हो। यहाँ भाई मौजूद है, उनसे बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत शुक्रगुजार अब मीडिया वाला कहे कि आप इस पसमानदा इलाके में आए हैं हमारा हाल पूछने के लिए। तो हमारा हाल तो जनाब वाला ये है कि किसी चीज़ का फैसिलिटीज़ हमें मैसर नहीं है। यानी ये 15-20 साल से यहाँ पर जो बुरा हाल है और रोज़ बरोज़ यहाँ हम अपने मेहमान को नहीं ला सकते। जब हम एरिया में इन होते हैं तो हम उसको कहानियाँ बताते हैं कि हमारा बाप दादा ये था वो था। उसकी वजह यह है कि हालात इस तरह पोसूदा है। ये जो आपको स्कूल नजर आ रहा है, मतलब शर्मिंदगी होती है किसी को लाते ज्यादा, ये ना किसी चीज का, ना बच्चे को, ना स्कूल का, ना प्लेग्राउंड का, ना इलेक्ट्रिक का, ना गैस का, ना वाटर का, कोई भी चीज। अगर कोई भी बंदा उठ के आए और हमें वो बताए कि ये चीज हमें आपको दिया है तो हम उसके लिए ताबेदार है। स्टाइट कराम का तो ये है कि यहाँ पर अंधाधुन है। अभी भी मैं आ रहा हूँ एक जगह से, मैं अभी ताने से आ रहा हूँ, रंजर वाला के पास अभी भी आ रहा हूँ। एक सुजुकी के ऊपर डाका डाला है, उससे 4.5 लाख रुपए उन्होंने छीन लिया दिन दिहाड़े। यानी कोई भी पुरसानी हाल नहीं है यहाँ पर। हम लोग अपने मदद आप में कब्रिस्तान का हो या इलेक्ट्रिक, मतलब कब्र अस्पताल तक का जो है ना, इस पूरे एरिया में ये 9 सेक्टर है। ये भुट्टो साहब के नाम पे उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी ने किया था, मगर यहाँ पर इस गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट आए हैं यहाँ से पहले मुतहिदा कर रह के गया। हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी, मुख्तलिफ गवर्नमेंट यहाँ रह के गया मगर एक आने का काम यहाँ नहीं हुआ। लिहाजा हम इस आपकी मीडिया के तवज्जुह से, बाला हुकाम से अपील करते हैं कि खुदारा अगर आपके पास है कोई फंड और ये इलाका आपका है, कराची में है, तो हम तो गांव से भी बदतर हालात में हैं, हमारा हाल पर रहम करें। ये आपके बहुत मेहरबानी होगी और मीडिया वाला का भी शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे रिहाइश पजीर कितने अरसे से अपना घर है या किराए का? ये हम तकरीबन जो है ना 15 से 18 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे जो पीने का पानी है ना वो बिल्कुल जो है ना टैंकर खरीदने पड़ते हैं, आ ही नहीं रहा शुरू से, वो हमारे को खरीद के इस्तेमाल करना पड़ता है। और अभी टैंकर जो ट्रिपल वाला है वो 7,500-8 हज़ार रुपए का आ रहा है, जिससे एक माह गुजरता है। और यहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है, सड़कें है ही नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर, जो बनी नहीं आज तक, जब से हमने जहाँ पे आए हैं। 20 साल से आपने नहीं सड़क बनी हुई देखी? 20 साल से कोई सड़क बनाने आया ही नहीं है। कोई हुकूमत भी आई है, बस अपना उन्होंने टाइम निकाला है और चले गए। जब वोट लेने होते हैं उस टाइम आगे बोलते हैं ये भी काम होगा, ये भी होगा,
उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है किसके पास जाएं। और यहाँ पे ना सड़कें हैं ना गटर लाइनों का भी ऐसा ही हाल है। जो खुद हमने किया हुआ है अपने हाथों से जो काम किया है वही चल रहा है। जब बंद हो जाता है तो और पैप मंगवा के डाल देते हैं। बस यही सिलसिला चल रहा है। केसी का ये है कि लाइट जो है सबसे ज्यादा इसी इलाके की बंद होती है। अभी तो सर्दियां हैं, अभी भी इतनी बंद हो रही है। गर्मियों में बिल्कुल आती नहीं है, कोई 2 से 3 घंटे आ जाए। और गैस जो है वो रात शाम को बंद कर देते हैं 7-8 बजे, और सुबह जो है ना 7-8 बजे खोलते हैं। वो उसके लिए भी हमारे को सिलेंडर या लकड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, ये इतनी सारी जो चीजें आपने मुझे गिनवाई हैं तो मेरा दिमाग तो कहीं और चला गया। मैं आपको सच बताऊं, ये बातें सुन सुन के मैं ये काउंट कर रही हूँ कि इनको महीने के कितने पैसे कमाने चाहिए कि इनका घर फिर चल सके। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ये सारे मेरे साथ भाई खड़े में, ये नौकरी पेशा होंगे, कुछ मजदूरी वाले होंगे, रोज हाँ दिहाड़ीदार होंगे, रोज के कितने कमा लेते हैं। गैस भी पैसों का, पानी भी पैसों का, लाइट भी नहीं आती है, यहाँ पे कोई सिस्टम भी नहीं है, तो ये बेचारे कितने कमा लेते हैं कि सारी चीजें कर ले। आजकल कंपनियों में सारे दिहाड़ीदार बंदे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं। आजकल तो कंपनियों का ये हाल है कि बंद है बिल्कुल, वो उनकी दिहाड़ी भी नहीं लग रही। यहाँ पे सारे खड़े होते हैं दिहाड़ीदार, शाम को जो है उनकी दिहाड़ी भी नहीं लगती। आगे कल भी मेरे को एक बंदे ने बोला कि मैं सुबह से बैठ के 12 बजे आया हूँ, कोई दिहाड़ी नहीं लगी मेरी। घर के हालात भी खराब, घर के हालात तो खराब ही हैं। बाकी महंगाई इतनी है, आपको भी पता है जो हालात चल रहे हैं। अच्छा, महंगाई का थोड़ा सा बताएं। अब सुबह अगर आपने नाश्ता और खाने के लिए सौदा लेने जाना है तो घर से कितने वैसे पैसे लेके जाते हैं? हाँ, सुबह हम नाश्ते के लिए लेके जाते हैं तो 1000 रुपए तक जो है ना नाश्ता सुबह का आ जाता है। हाँ, 1000 हम कमाते नहीं है शाम तक। 1000 सिर्फ नाश्ते का, महीने का 30,000 तो ये साइड पे कर 30,000 साइड पे हो गया। बाकी जो बिजली वाले बिल भेज रहे हैं वो तो माशाल्लाह अभी मैं आया हूँ। वो शहजादे लोग हैं, उनका तो हक बनता है ना लूटना। हम कराची वाले, हमें नहीं लूटेंगे तो किसको लूटेंगे? मैंने केस किया हुआ है तो अभी मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ। मेरे कौन सा केस, किस उस पे थोड़ा सा बताएं। केसी वालों के ऊपर वो वहाँ से मैं आ रहा हूँ सदर से। हाँ। तो 40,000 रुपए बिल भेजा हुआ है। 1 मीटर पे लगाया हुआ है, एक पे 30,000 लगाया हुआ है। एक केस मैंने अभी जीत लिया, दूसरे केस के लिए अभी जो है ना अप्लाई किया हुआ है। तो वो कर रहे हैं अभी अपनी दिहाड़ी। मैं भी आपसे केस पूछ के जाऊंगी, मेरा कल 1,30,000 बिल आया है। हाँ, तो वो उसी के लिए अभी मैं वहाँ से ही आया था। तो मेरे को बताया कि यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने बोला चलो जाके बात। आपके माफ हो गए वो पैसे? क्योंकि वो आए हैं, वो अभी आएंगी, उनकी टीम आएगी, चेक करेगी कि कितना लोड है मेरे घर पे। हम घर पे जो है 4 फर्द रह रहे हैं, 3 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं। तो उस पे कितना खर्चा आ जाता है, जबकि ना कोई लाइट ही नहीं है इतनी। 1-2 पंखे चलते होंगे, 2-3 बल्ब चलते होंगे, वो भी लाइट होती होगी तो चलते होंगे। उसके लिए हमने एक सोलर वाला लगाया हुआ है, ऊपर एक रखी हुई है बैटरी और प्लेट, बस ताकि जो है ना टाइम पास हो जाए। आपको लगता है कराची वाले अब जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं जैसे टाइम पास ही कर रहे हैं? क्योंकि कुछ है तो नहीं ना, ये टाइम पास ही हो रहा है। बस जो है जिंदगी के दिन पूरे हो रहे हैं, बाकी कोई इसमें खुशी और वो सारी चीजें होती थी। ईद आने की खुशी, रमजान आने की खुशी, क्योंकि इतनी महंगाई भी नहीं थी, इतनी मुश्किलात भी नहीं थी। अब बंदा यही सोच रहा होता, रमजान में हर चीज दस्तरखान पे चाहिए होती है, रोजे के टाइम, ईद पे बच्चों को कपड़े भी चाहिए होते हैं। तो अब वो त्योहारों की इस तरह खुशियां भी शायद नहीं होती होंगी जब इतनी महंगाई है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अभी वो टाइम गुजर गया। हाँ। वो टाइम मुश्किल है आए अभी। हाँ, वो टाइम कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जो हुकूमतें हमारी आ रही हैं ना, वो अपना जो है ना खाता पूरा कर रही हैं। अवाम को क्या उन्होंने देना, बाकी हमारे से टैक्स भी ले रही हैं, सारा कुछ ले रही हैं। हमारे को कोई सहूलत नहीं दी। कोई दी है तो साबित करें, कोई भी आके बोले कि हमने यहाँ पे ये आके काम किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। भाई क्या काम करते हैं? जी, मैं अपना प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम आजकल चल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना, प्रॉपर्टी जहाँ है वहीं पे रुकी हुई है। मतलब कोई ना बेचने वाले तो आ रहे होंगे, खरीदने वाले नहीं आ रहे होंगे, ऐसा है? खरीदने वाले बिल्कुल भी नहीं है, बेचने वाले बहुत है। और अब तो ये है कि कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है और महंगाई माशाल्लाह से बढ़ती जा रही है। और सूरत हाल जैसे भाई ने आपको बता दिया कि हमारा गलियों का ये हाल है कि कोई मेहमान तो दूर की बात है, जैसे हमारा कोई गमी खुशी में जो है ना ऐसा हाल हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। और दूसरे मसाइल तो हमारे इस इलाके में बहुत हैं, काफ़ी टाइम से ना कोई आज तक हमें किसी ने पानी फराहम किया। ख़ास तौर पे हमें पानी का प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा है कि टैंकर माफिया जो है ना फिर आ जाते हैं गर्मियों के टाइम पे, रेट बढ़ाने पड़ते हैं उनको। जो हमें अभी 2500-3000 में मिल रहे हैं वो 4-4.5 पे मिल जाते हैं। और दूसरा ये है कि चलो अगर आप रोड, हुकूमत से हम ये अपील करते हैं कि अगर आप रोड नहीं पक्के कर सकते हैं तो कम से कम हम मेन गलियां तो हमें सीधी करके दें, ताकि उसमें हमें आने जाने के लिए थोड़ा सा सहूलत हो। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि
अगर इंसान अपनी सैलरी भी बंदा लेके आ रहा हो तो उसको भी ये खौफ होता है कि मैं शायद घर पहुंचूंगा या रास्ते में से कोई लूट लेगा। दूसरी बात ये है कि अब केसी का हाल तो कुछ बता नहीं सकते हैं आपको कि यहाँ पर दिन में 2-4 घंटे लेट होती है, 20-22 घंटे लेट नहीं है। लेकिन इलाका मकीन भी बेचारे करें तो क्या करें, सेवरेज करें, अपने मुतायदे खुद करें, या अपने गलियां खुद सीधी करें, या अपने घर बनाएं। यहाँ पर सारे दिहाड़ीदार हैं जो कोई 18,000 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 कमाने वाले हैं। तो वो बेचारे अपना फोकस करते हैं कि हमारा जो ना घर का रूटीन चल जाए थोड़ा बहुत। अब वो काम पे भी छुट्टी नहीं कर सकते हैं, उनका अपना दिहाड़ी भी लगाना होता है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं सिंध गवर्नमेंट से और सूबाई हुकूमत से कि जो आपसे हो सकता है, लिहाजा हमारे ये मेहरान टाउन, शाह फैसल टाउन पे आप थोड़ा सा रहम खा लें। यहाँ पर आप लाइट फराम करें। बिजली के बिल तो हम भरते हैं, कौन सा लोग हैं जो बिजली के बिल नहीं भरते हैं? उनको तो वो 2 दिन के बाद आके लाइट काट देते हैं। तो लिहाजा मुतालबा करते हैं कि हमें लाइट दिया जाए, पानी फराम किया जाए। तो इस बिल देने के लिए सब तैयार हैं। बाकी हमारा इलाका कमेटी है, अगर कोई चीज़ नहीं भी भरते हैं तो उसके लिए भी हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं। हम आपके तवाज़ुन से आगे से अपील करते हैं कि ये हमारे मुतालबात पे नज़रसानी की जाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ शो करने का मकसद ये है, सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कहीं जाते हैं और इतनी एफर्ट्स करके जाते हैं और लोगों को, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है कि शो करने के बाद, स्क्रीन पे वो चीज़ आने के बाद वहाँ काम होना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये चीज। तो इसीलिए कई मुश्किलात से भी अगर पहुंचते हैं तो दिल में कहीं ना कहीं ये होता है कि चले आज थोड़ी हमें मुश्किल होगी पर किसी की मुश्किल हमारा ये शो देख के आसान हो जाएगी। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हिम्मत हम लोगों को मिलती है। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे इतने सारे मसाइल और इतने सारे लोगों की बातें सुनने के बाद? तो मुझे तो खुद बड़ा अजीब सा लग रहा है ये सारी चीज़ें सुन के, और बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि यहाँ के मामलात हल हों। आप लोग एक लंबे अरसे से ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। जी, ये जो मसाइल बयान किए हैं ना दोस्तों ने, ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। आपके सामने स्कूल है, यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ के पानी की मोटरें नहीं चलती हैं, बच्चे भी बेचारे परेशान हैं। और जो सेवरेज के मामलात बोले वो 100% सही हैं। अभी एक नया सिलसिला छीना झपटी का शुरू हो गया है, महीना 1.5 महीना हो गया है। अच्छा, नहीं तो पुलिस थाने में जाके आपने कंप्लेन की कि यहाँ इस इलाके में इस तरह की चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं? ये डेली के बेस पे है, जाते हैं जी मोहतरमा। जब रेंजर्स का गश्त होता है तो उन दिनों थोड़ा कम ठंडा हो जाता है, बाकी फिर चल सुचल होता है। जाते हैं थाने, जाते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? बस वो वही मामूल की उनकी जो कार्रवाई होती है, चाय पियो, समोसे खाओ और निकल जाओ। ये बस यही काम है इनका, यही काम। जी, मतलब कोई रिस्पांस आपको अच्छा नहीं मिलता वहाँ? नहीं, कोई गुड रिस्पांस नहीं हो। बाकी जो यूटिलिटी हमारी है, सहूलियात, वो भी नहीं है। पानी भी हमारे पास नहीं है। टैंकर माफिया का राज है। जो एक सिंगल टैंकर है वो 3200 रुपये में मिलता है, बड़ा टैंकर 6000 में। हमारा प्रोबेबली 15 से 20,000 रुपये, 12-15 हज़ार रुपये हमारा जो छोटी फैमिली है उसका तो पानी में ही निकल जाता है। फिर गैस की भी लोड शेडिंग है, आपको पता है, आप भी यहीं रहती हैं। मामला वाकई डिस्टर्ब है। हम मेहरान टाउन के इस इलाके के मामला बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब है मामला। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए हमारे इलाके में और इस पे जो ना आपने आवाम तक ये आवाज़ पहुँचाई हमारी। मैं जनरल काउंसलर वार्ड 3 PTI से हूँ, UC8 से। यहाँ मसले मसाइल तो आपको लोगों ने बता दिए हैं। जो भी बिजली यहाँ नहीं है, बिजली जो आती है उसका बिल डबल आता है और बिजली आ नहीं रही। गैस है वो ऑलरेडी जो है ना होने के बराबर है। एक ही बात चल रही है पूरे साल में जी, हमारे पास लोड शेडिंग है, गैस पूरी नहीं कर सकते। वाटर जो है ना यहाँ है ही नहीं बिल्कुल। पानी जो कनेक्शन थे हमारे वो मेन जो चुरंगी है हमारी वहाँ से काट दी गई, रिफाइनरी को दे दी गई। हम तो आवाम के पास जाते हैं, KDA के पास जाते हैं, वो हमारा इलाका ऑन नहीं कर रही। वाटर एंड वाटर सेवरेज के पास जाते हैं, वो हमें ऑन नहीं कर रहा। अच्छा, फिर यहाँ जो है ना सेकंड हमारे पास जो है ना क्रिमिनल्स इतने ज़्यादा हैं, आए दिन यहाँ आप डाके पड़ रहे हैं। एक तो चोरी होती है, स्नैचिंग होती है,
अब तो घरों तक आ गए हैं, डाके पड़ रहे हैं। तो इसी वजह से हम बहुत परेशान हैं। आवाम ऑलरेडी, हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये इलाका आज तकरीबन, इस इलाके को 40 साल हो गए हैं। भुट्टो साहब ने इस इलाके को रखा ओवरसीज के लिए, और आज इधर ये हाल है, ना इधर पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। और अगर हम किसी से बात करने जाते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। अब हम तो खुदा हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है हम एक पार्टी से आए हैं, हमें लोगों ने जो है ना सिलेक्ट किया है, लेकिन हम फिर भी अपने आला काम से दरख्वास्त करते हैं इस इलाके को देखें, इस पे काम करें। ये भी आपका इलाका है, यहाँ गरीब आवाम रहती है, बिल्कुल मजदूरी दिहाड़ीदार बंदे हैं। अब ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसको कमर्शियल एरिया बना दिया गया है एक साजिश के तहत। आप अराउंड अबाउट देख सकते हैं, यहाँ जो है ना बड़े बड़े ट्रॉलेज आ रहे हैं, बाहर रोड पे ट्रॉला है। जो हमारे यहाँ एक बड़ा मदरसा है बिनात है लड़कियों का, वहाँ आए रोज जो है ना मसले मसाइल पड़ रहे हैं, कोई छेड़ रहा है लड़कियों को। अच्छा, मतलब तो वो जो छेड़ रहे हैं वो इलाके में ही रहते हैं या बाहर से लोग आके छेड़ते हैं? असल में ड्राइवर्स लोग हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, बाहर रोड पे खड़े होते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन अपने जोर पे, अपने मोहल्ले के तौर पे, बाहर 6H के मोहल्ले के तौर पे डीसी साहब को दी, डीएसपी साहब को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं बस ठीक है हो जाएगा। आज मेरे को एप्लीकेशन दिए हुए 6-8 महीने हो गए हैं, इलेक्शन तो अभी हुए हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हो जाएगा, बस यही बातें हो रही हैं। अच्छा, वो मदरसे की बच्चियां वहाँ पढ़ने जाती हैं और उनको ये जो ड्राइवर हजरात हैं ये छेड़ते हैं, और इसके लिए आपने एप्लीकेशन दी हुई 7-8 महीने हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मेरे पास है, मैं आपको रिकॉर्ड अपना चेक करा देता हूँ। मैंने एप्लीकेशनें दी हुई हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस के पास गए हैं, वो कह रहे हैं आप पहले हमें एप्लीकेशन दे। एप्लीकेशन भी दी है, डीएसपी साहब यहाँ बैठते हैं कि आइए कुरंगी इंडस्ट्री एरिया को, उनको भी मैंने दी है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है। रोज झगड़े ही हो रहे हैं, क्योंकि वो लड़कियां हैं, उनके ड्राइवर जाते हैं, छेड़ते हैं, मामलात हैं, कुछ हमारी सुनाई नहीं जा रही। अच्छा, मतलब हम कौन लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ रह रहे हैं कि हमारी बच्चियां ही सेफ नहीं है? कि अगर वो पढ़ने बाहर जाएंगी, वो मदरसे पढ़ने जा रही हैं, उनके माँ बाप उनको अब कैसे निकालेंगे बाहर? कि उनको इस तरह से अगर छेड़ा जाएगा और उस पर अगर आवाज़ भी उठाई जाए और आगे से कोई एक्शन ना हो, कोई हमारी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए, तो बच्चियां घर से किस तरह से निकलेगी? माँ बाप उनको किस तरह से निकालेंगे? ना दीनी तालीम दे सकते हैं, ना दुनियावी तालीम दे सकते हैं। तो ये आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, खुदारा इस पर ज़रूर एक्शन लें, हमारी बच्चियों को सेफ करें। वो अगर तालीम लेने के लिए बाहर जा रही हैं, उन बच्चियों को सेफ करें। इस तरह से जो खुले जो है शैतान लोग घूम रहे हैं, जो बच्चियों को छेड़ रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हमारे शो के थ्रू आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँच रही है, ज़रूर एक्शन लें इस पर, और यहाँ आए, इन लोगों की एप्लीकेशन जो दी हुई है उस पर ज़रूर काम होना चाहिए। मैं सिर्फ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए? बहुत मसाइल है इस इलाके के अंदर, जैसे पानी के, सीवरेज के है। आपके सामने गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूल के अंदर लाइट नहीं है। सबसे बड़े मसाइल ये है। गवर्नमेंट स्कूल है वो? जी। लाइट ही नहीं है उसमें? लाइट नहीं है इसमें। अभी ये तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ पे बलदियाती इंतखाबात हुए, तो रात में पोलिंग के टाइम हम लोगों ने खुद अपने घर से टार्च ला के यहाँ पे वोट गिनती की। अच्छा, तो बड़े मसाइल है। कितने अरसे से स्कूल में लाइट नहीं है? काफ़ी अरसा हो गया इसमें लाइट नहीं है। आप इसका विजिट भी कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है ना, इसकी दीवारें भी आपको नज़र आ रही होंगी, जो है ना सारी टूटी फूटी दीवारें। सीवरेज का मसला। टीचर्स आते हैं यहाँ पे? जी जी। कितने टीचर्स होंगे तकरीबन? कोई अंदाजा नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? एरिया के बच्चे आते हैं? एरिया के बच्चे आते हैं। ये तीनों स्कूल है, ये है किस तरह पीछे ये स्कूल है, पीछे जो है ना अपना मेहरान टाउन, ये है शरीफाबाद वाले इलाके। ये पानी का बड़ा मसला है यहाँ पे, पानी नहीं है, सीवरेज का है, और जो है डकैतियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं यहाँ पे। गरीब लोग, एक बंदा अगर 1 महीना मेहनत करते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं, और वो कोई डकैत ले जाए तो बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। हम खुद तनख्वाह वाले हैं, और बाहर से आते हैं या इलाके के ही है? इलाके के भी है, बाहर के भी है। दरखास्तें लगाते हैं, फायरें काटते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस भी नाकाम है। पुलिस के पास जाते हो, कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है। और अगर किसी को 15 पे फ़ोन करो तो घंटों बाद गाड़ी हमारे पास आती है। तो सिंध गवर्नमेंट की गफलत है, जहाँ तक हम कहे तो सिंध गवर्नमेंट ही जो है ना वो नहीं कर रहे। बल्दियात को हुए 1 महीना हो गया है, अब तक कोई हलफ नहीं उठा रहा। ये जो जनरल काउंसलर और चेयरमैन वगैरह हजरत जो है ना ऐसे ही घूम रहे, अब तक किसी को कोई सरकारी नोटिफिकेशन जो है ना वो नहीं आया। तो हमारी तो जो है ना सिंध गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि ये भी एक इलाका है, यहाँ भी लोग रहते हैं, कोई जानवर तो नहीं, ये भी इंसान है। इनको भी जीने के लिए पानी चाहिए और बिजली चाहिए, हर किस्म की सहूलत चाहिए। तो वो सहूलत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से जो है ना MNA MPA जीतते हैं, और जीतने के बाद नज़र नहीं आते। लोग अपना हक अदा करते वोट देने के, उसके बाद यहाँ कोई नज़र नहीं आते, और वो काम नहीं करता इलाके में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो हम आप लोगों के मशकूर है कि आप हमारे इलाके में आए, हमारी आवाज़ आप लोगों ने उठाई और हमारी मजबूरियों को आप लोगों ने देखा। और आप आते हुए भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की गाड़ी किस तरह मशक्क़त से इलाके में एंटर हो रही थी और आप लोगों को भी दिक्कत हो रही थी। तो भाई
हम तो कहना ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं। कौन कौन से हम आप लोग को गिनवाएंगे कि आप मतलब बाकी भी आप लोगों ने सेंटर हुई ले ली के उन लोगों ने आपको मसाइल बता दिए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला पहले ये हमारा कि यहाँ हमारे बच्चे, तकरीबन मेरी उम्र इस वक्त है 25 साल और मेरी पैदाइश भी इसी इलाके की है, मेरान टाउन की। तो ये हमारे बच्चे, ये देखें, अगर आप देखो तो हर बच्चा जो है ना गिरवान खोल के बदमाश बना फिर रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे लिए खेलने का मैदान ही नहीं है। ठीक है, अगर मैदान होता तो हमारे बच्चे ये गिरवान खोल के ये फिल्मी एक्टरों की तरह एक्शन नहीं मारते। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले हमारा मैदान छीन लिया गया है। पहले यहाँ आता था पानी मेन रोड पे, पानी का अगर मसला है तो पानी आता था मेन रोड पे, तकरीबन लोग अपने मदद आप मुशक्क़त करके लोग पानी अंदर ले आते थे लेनों से, डबल डबल तिपर मोटर लगा के। ठीक है, अभी मेन रोड पर भी नहीं आता। वो टैंकर माफिया जो है उन लोगों ने क्या नाम है ये पानी बंद करवा दिया मेन रोड से भी। और अगर इलाके वालों को एक टैंकर मिलता है तकरीबन 2500-3000 रुपए में 1200 गैलन का टैंकर मिलता है, और छोटी फैमिली का एक टैंकर हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता। आप लोग भी माशाल्लाह से देख रहे होंगे, आप लोग भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अगर 1200 गैलन में छोटी फैमिली का गुजारा नहीं होता है, एक हफ्ते भी बड़े मुश्किल से होता है, तो आप टैंकर का हिसाब लगा लें। इस तरह आप गैस को देख ले, गैस तकरीबन यहाँ 8 बजे 8:30 बजे चली जाती है। ठीक है, उसके बाद सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे गैस वापसी आती है। और आप लोगों को पता है कि कराची में स्कूलों की टाइमिंग क्या है, स्कूलों की टाइमिंग है तकरीबन 8 बजे। ठीक है, वालिदैन को परेशानी होती है, छोटे छोटे बच्चे भूखे स्कूल जाते, एक पापे खाने से गुजारा नहीं होता। और माशाल्लाह से हम तो पठान बरादरी है, जब तक हम 2 रोटियां नहीं खाएं मज़ा नहीं आता नाश्ते का। ठीक है, बहरहाल बात रही लाइट की, तो लाइट तो यहाँ समझ लो कि ना होने के बराबर है। तकरीबन घंटा हो तो घंटा नहीं है, घंटा है तो घंटा नहीं है, ये हिसाब किताब है लाइट का। ठीक है, बाकी फैसिलिटीज़ रोड देख ले, कोई फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हम लोगों को नहीं दी जा रही। हालांकि हम लोग एक माचिस के डब्बे के ऊपर भी टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को। बिल्कुल है। और हम यहाँ के शहरी, हमें ये हक अपना क्या नाम है आवाज़ उठाने का। इस तरह अगर हम बाहर रोड पे निकलते हैं या कोई स्ट्राइक करते हैं, किसी किस्म का भी स्ट्राइक करते हैं, तो हमें थाने ले जाते हैं, हमें धमका के बस तकरीबन 1 दिन के लिए रखा जाता है थाने में, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग स्ट्राइक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मसाइल गिनाएंगे मैडम आप लोगों को, और इस तरह ये जो आला अहकाम है उनको क्या क्या मसाइल गिनवाएंगे। लिहाजा आप लोगों ने भी देख लिया, ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसके हालात आप लोग देख लें, दिखाया हमारे आला अहकाम को कि इसके क्या मसाइल, क्या हालात हो रहे हैं। दीवारें गिरने वाली है इनकी, और ये भी NGOs को दे दिया गया है, गवर्नमेंट खुद नहीं चला रही, NGOs को दे दिया गया है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब ये देखें, ये है इस जगह का जो भी नज़र आ रहा है ना, ये चढ़ाई, फिर इस तरह, फिर खड्डे, फिर पत्थर, मतलब जो यहाँ से गुजरेगा बड़ी आंखें, अपनी बड़ी बड़ी खोल के आंखें फिर देख के जाएगा, वरना तो वो चल फिर सही तरह नहीं सकता। यहाँ की सड़कें, गलियां कोई भी नहीं बनी हुई है। बाकी सारे मसाइल आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं, यहाँ के लोगों ने आपको बताया, हमने स्क्रीन पे आपको दिखाया, हमने अपनी पूरी कोशिश, जो हमारा काम है वो हमने किया, आपको दिखा दिया। अब आपका काम है कि यहाँ आएं और इन लोगों के मसाइल हल करें ताकि इनकी मुश्किल आसान हो। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।